तो मेरा नाम इमरान अहमद है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो लाइट के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम जानेंगे आखिरकार ये लाइट कि हमारे पास लाइट की अगर हम बात करते हैं तो लाइट हमारे पास एक एनर्जी होती है। क्या होती है? एक एनर्जी होती है। अगर ये एनर्जी होती है तो एनर्जी का हमें पता है कि एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू समथिंग, कि आपको कुछ करने की क्षमता है। तो यहां पर भी हमारे पास लाइट जो है वो एक एनर्जी है जिसकी वजह से हमारे पास जितना भी एंटायर वर्ल्ड है, जो कलरफुल वर्ल्ड है, उसको हम देख सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप मुझे देख रहे हैं, मेरे पास ये पेन है, इसको हम देख रहे हैं, चेयर है, इसको देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, एंटायर वर्ल्ड देख रहे हैं। आखिरकार कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं? अब आप ये कहेंगे कि हम तो देख सकते हैं आई की मदद से, हम आंख की मदद से देख सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेचर में हमारे पास हर एक चीज इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, हम सिर्फ आई की मदद से नहीं देख सकते हैं, हमारे लिए कुछ और नेचर भी होना चाहिए जिसकी वजह से, जिस पे आई डिपेंडेंट होगी और हम उस तरीके से देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर हम ये कहेंगे कि हम सिर्फ आंख से देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आंख के साथ साथ हमारे पास दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए नेचर का जिसकी मदद से हम कुछ देख सकते हैं, वो है लाइट। मींस कि लाइट जब इंसिडेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वहां से एंटर होती है हमारी आईज में, फिर जाके इमेज क्रिएट होती है और हम उस चीज को देख सकते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहेंगे तो लाइट हमारे पास एक ऐसी एनर्जी है जिस एनर्जी की मदद से हम पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं, पूरे एंटायर कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइट के साथ। देखो हमारे पास लाइट जो है ये एक एनर्जी है, ठीक है कि नहीं? अब लाइट जो है वो पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगी, जब वो प्रोपगेट करेगी, जब वो मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह की ओर, जब वो ट्रैवल करेगी वो पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगी। अगर हम उस पाथ को एक सिंगल लाइन से डिनोट कर रहे हैं तो उसको कहेंगे रे। क्या कहेंगे? रे। ठीक है, मतलब यह है कि रे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जिसके अलोंग लाइट ट्रेवल करती है। देखिए यहां पर हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास लाइट है, लाइट ट्रेवल करती है, जो कि हम देखते हैं लाइट ट्रेवल एक जगह से दूसरी जगह की ओर ट्रेवल करती है। तो लाइट, आपको ये माइंड में रखना है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। अब देखिए एक सिंगल पाथ, एक सिंगल स्ट्रेट पाथ जिसके अलोंग एक लाइट ट्रैवल कर रही है उसको हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। लेकिन जब हम लाइट देखते हैं तो लाइट में एक सिंगल रे नहीं होती है, इसमें बहुत सारी रेज होती हैं। उन बहुत सारी रेज को हम क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। अब देखिए सबसे पहली चीज हमारे पास यहां पर क्या है कि जब लाइट इंसिडेंट होगी, ये है हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर है, ठीक है, लाइट जब इस पे इंसिडेंट होगी, मींस रेज ऑफ लाइट जब इस पे इंसिडेंट होगी तो हमारे पास तीन केसेस होंगे। या तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये इस लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, कंप्लीट एब्जॉर्ब करेगा, ये एनर्जी लेगा, एब्जॉर्ब करेगा ये ऑब्जेक्ट। या ऐसा हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये है कि ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये वापस देगा। ठीक है कि नहीं? ये बाउंस बैक करेगा, ये वापस देगा। जैसा कि हम बाल थ्रो करते हैं तो वापस आ जाता है, वापस आ जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि ये ट्रांसमिट करेगा। क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा, इसको पार करेगा। ठीक है कि नहीं? तो ये तीन कंडीशंस होती हैं जब भी लाइट किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट होती है, किसी भी चीज के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट होती हैं, तो ये तीन कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं। या तो हमारे पास वो एब्जॉर्ब होगी, या तो हमारे पास वो वापस आ जाएगी, या तो ट्रांसमिट होगी। यही चीज हमारे पास बताते हैं कि हमारे पास जो लाइट है इसके फेनोमिना क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फेनोमिना है लाइट का, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब इसका मतलब क्या है? मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के पे मैं लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूं, यहां पर रेज ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। मैं एक मीडियम से, एक जगह से दूसरी जगह की ओर इस पे इंसिडेंट करवा रहा हूं। ये एक मीडियम है, ये दूसरा यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दूसरा मीडियम है, इस पे हम इंसिडेंट करवा रहे हैं। लेकिन इंसिडेंट होने के बाद जब यहां पर इंसिडेंट होती है वापस उसी मीडियम में आ रही है, उसी सोर्स में आ रही है, उसी चीज में वापस आ रही है। तो मतलब हमारे पास क्या है कि जब रे ऑफ लाइट हम इंसिडेंट किसी ऑब्जेक्ट पे करवा रहे हैं, अगर रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट डिविएट होके, बेंड होके वापस उसी मीडियम में आ रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
अब यहां पर हमने देखना होता है कि अगर यहां पर ये फेनोमिना हो रहा है, ये एक नेचुरल फेनोमिना है, तो नेचुरल फेनोमिना हमेशा कोई ना कोई नेचुरल लॉज फॉलो करता है। मतलब ये है कि हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी, जो कंडीशन फॉलो करनी होगी जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी। देखो सिंपल भाषा में ये है कि अगर मेरे पास लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो कंडीशन क्या होगी कि लाइट वहां पर रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी, या अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही है तो कौन से लॉज फॉलो हो रहे हैं रिफ्लेक्शन होने के लिए। उस चीज को देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो इंसिडेंट लाइट हो रही है, जिनको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, जो यहां से वापस आ रही है जिसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों किस्म की रेस के बीच में हम बिहेवियर देखेंगे कि क्या बिहेवियर चेंज हुआ। अगर हमने ये देखना होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में चेंजिंग क्या हुई, इनका बिहेवियर क्या चेंज हुआ, तो हमने क्या काम करना होता है, हम देखते हैं कंपैरिजन। अब देखो कंपैरिजन के लिए हमारे पास क्या चीजें होनी है, एटलीस्ट दो चीजें तो हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन यहां से हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर जियोमेट्री अप्लाई करेंगे। हम क्या काम करेंगे, यहां पर अगर हम देखेंगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में यहां पर सिंपल एक एंगल बन रहा है, तो एक एंगल से हम इनका कंपैरिजन नहीं दिखा सकते हैं, इनका बिहेवियर नहीं दिखा सकते हैं कि बिहेवियर क्या है। अब हम क्या काम करेंगे, जिस मीडियम में, ये देखो हमारे पास जिस प्लेन में या जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसी मीडियम में हम एक नॉर्मल लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे, मींस एक परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस हम ड्रा करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास यहां पर दो एंगल बनेंगे। एक बनाएगा ये एंगल, ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है इस नॉर्मल के साथ, इस परपेंडिकुलर के साथ एक एंगल, और यह रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास इस नॉर्मल रे के साथ दूसरा एंगल बनाएगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर हमारे पास दो एंगल बनेंगे, एक बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम दिखा सकते हैं कि इन दो के बीच में कंपैरिजन, इन दो के बीच में बिहेवियर जो है वो क्या चेंज हुआ या नहीं हुआ। देखो सिंपल भाषा में यह है कि हमने दिखाना था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में हमारे पास वेरिएशन क्या होती है, इनका बिहेवियर चेंज होता है या नहीं होता है, तो हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए मेरे पास एक ही एंगल था, इसलिए मैंने क्या काम किया, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इस मिरर पे, या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर है, और ये नॉर्मल जो होगा, ये नॉर्मल उसी प्लेन में या उसी मीडियम में मैंने रखा जहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है। इसकी वजह से मेरे पास दो एंगल बने। एक एंगल वो है जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है, नॉर्मल के साथ, दूसरा एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है। एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब हमने इस पे ऑब्जर्वेशन किया, इस पर कैलकुलेशंस की, तो हमने देखा जब भी ऐसा फेनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो हम देखते हैं कि हमेशा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यहां से हमें फर्स्ट क्राइटेरिया मिला कि रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। हो गया पहला, इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। एक ये लॉ फॉलो कर रहा है कौन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, या लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो पहला लॉ ये फॉलो होगा, इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद दूसरा हमारे पास ये है कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल लाइन होगी, वो एक ही प्लेन पे होंगी। मतलब ये है कि मेरे पास अगर ये एक प्लेन है, ये मेरे पास एक प्लेन है, ये होगी इंसिडेंट रे, ये होगी नॉर्मल रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये होगा नॉर्मल लाइन, और हमारे पास जहां से रिफ्लेक्शन हो रही है वो दूसरा प्लेन होगा। जैसे ये हाथ है हमारे पास, ये दूसरा प्लेन है जहां से रिफ्लेक्शन हो रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इस प्लेन पे होगी, एक ही प्लेन पे होगी। यह इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रिफ्लेक्शन कैसे होता है।